हरे कृष्णा। देखिए, आजकल आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो इस प्रकार की बातें करते हैं कि भगवान की एग्जिस्टेंस नहीं है, या वो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते, या वो खुद को अपने आप को भगवान समझते हैं और स्क्रिप्चर्स या शास्त्रों पर भी विश्वास नहीं रखते। तो ये उनका अपना ओपिनियन है, उनका अपना मत है, परंतु उनको ये राइट नहीं देता कि अपने पर्सनल मोटिव्स को फुलफ़िल करने के लिए भगवान के पवित्र संबंध का आप गलत प्रचार करें, गलत तरीके से उन्हें सोशली प्रेजेंट करें। आपको ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कभी स्क्रिप्चर्स पढ़े ही नहीं। अगर आपने पढ़े होते तो आपको श्रद्धा होती, क्योंकि जिस तरीके से आपने अपनी मटेरियल एजुकेशन पे आपने सारी टेक्स्ट बुक्स पढ़ पढ़ के आपने अपने आप को डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनाया, और आप कहते हो कि आपने जो थ्योरीज पढ़ी उनके बेसिस पे आज आपको इतनी नॉलेज है, तो वो भी तो एक बुक्स से ही आ रही है ना। हमने बचपन से प्रैक्टिकल्स बाद में देखे, बट पढ़ाई थ्योरी पहले पढ़ी। तो वो, और सबसे बड़ी बात यह है कि मटेरियल एजुकेशन तो हमेशा हमारी चेंज होती रही। एक थ्योरी के बाद दूसरी थ्योरी नलीफाई होती चली गई और हम एकदम करंट थ्योरीज़ को पढ़ने लगे। तो जब हम अपनी मटेरियल एजुकेशन पे विश्वास रख सकते हैं, तो शास्त्रों पर विश्वास क्यों नहीं रख सकते? इसका मुझे आप मतलब उन लोगों का पैरामीटर समझ नहीं आता कि वो ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स क्यों रखते हैं। दूसरी बात, अगर शास्त्र कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण है, श्री राधा कृष्ण है, तो वो है। अगर शास्त्र कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं कि श्री राधा कृष्ण इनसेपरेबल है, वो अलग नहीं है, वो दे आर नॉट मटेरियल, they are not male female bodies. If we are mistaken, if we have this conception that Radha Krishna are male female bodies, they are inseparable actually. वो एक हैं, और वो दे आर बियॉन्ड आर कंसेप्शन ऑफ मेल फीमेल बॉडीज़। इम्पॉर्टेंट जो बात यहाँ पर ये है कि आप अपने लव रिलेशनशिप्स को आप ऐसे एग्जाम्पल दे देते हो कि श्री राधा कृष्ण थे, या उनका आप इस तरीके से अनुकरण करते हो, ये शास्त्र अलाउ नहीं करता है। पहली बात, आपकी श्रद्धा अलाउ नहीं करती। जिस चीज़ पे आपकी श्रद्धा नहीं है, जिस चीज़ के बारे में आपको मालूम नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, आपने गुरु की वाणी से सुना नहीं है, आप उस तरीके की बातें इस तरीके से अपने क्योंकि आपको इस तरीके का लाइफस्टाइल जीना है, उनको आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। आज नहीं तो कल आपको ये समझ आना है कि हर किसी को ये जो मनुष्य जीवन मिला है, या हर योनि में जो 84 लाख स्पीशीज़ हैं, उन सब को किसी न किसी दिन भगवान के पास श्री राधा कृष्ण गोलोक धाम वृंदावन वापस ही जाना है। वो आज नहीं तो कल आपको पता चल जाएगा। अब आप वो इस जन्म में समझो, या अगले 1000 जन्मों को लेकर डिफरेंट स्पीशीज़ में जन्म लेके आप समझो, समझ वो आना ही है। पर उस तक आप जो है अपनी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करो भगवान के नाम पे कह के, तो ये बहुत ही गलत है। श्री राधा कृष्ण का संबंध बहुत ही पवित्र है, आप इस तरीके की बातें नहीं कर सकते। देखिए, भगवान कभी भी दोष नहीं देखते। आप कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ही गलत है, बट भगवान वो बहुत कृपालु, बहुत दयालु है। वो किसी में भी दोष नहीं देखते। आपके प्रति भी वो संभाव है, हर किसी के प्रति संभाव है। बस ये है कि जो बच्चा उनके पास जाता है, उनकी तरफ हाथ बढ़ाता है, वो उसको गोदी में उठा लेते हैं। तो ऐसे वो अपने भक्तों के साथ होते हैं। तो भगवान आपकी एक्टिविटीज़ पे हस्तक्षेप नहीं करते, तो उनके भक्त भी क्यों करेंगे? हम ये नहीं कहते कि आप जो भी कर रहे हैं वो आपका ज़िंदगी है, आपके ओपिनियंस हैं, पर फिर आपको भक्तों के भी तो ओपिनियंस और उनकी श्रद्धा पे भी तो क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए। ऐसा सुन के बहुत दुख होता है। आप कहते हैं कि श्री राधा कृष्णा है और हमारी लव रिलेशनशिप्स भी ऐसे ही हैं, श्री कृष्ण ने ऐसा किया तो हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। आपको नहीं पता पीछे भगवान की लीलाओं को इस मनुष्य बुद्धि से हम नहीं समझ सकते। और अगर आप भगवान से कंपेयर कर ही रहे हैं अपने आप को, इफ यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ विद गॉड,
then you should also compare the activities that God has taken in the past. जैसे उन्होंने गिरिराज गोवर्धन उठा लिया था, तो आप भी उठाइए। जिस दिन आप उठा लेंगे, आप भगवान बन जाएंगे, तो उस दिन हम आपकी बात सुनेंगे। आप कहते हैं शिव जी, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं शिव जी गांजा पीते, ली बात तो शिव जी गांजा नहीं पीते। आप ये बहुत अपराध करते हैं ऐसी बातें बोल के। शिव जी गांजा नहीं पीते। उन्होंने कालकूट नामक विष पिया था जब समुद्र मंथन में देवता और असुर फाइट कर रहे थे अमृत के लिए, तो उसमें से एक विष निकला था जिसका नाम था कालकूट। इसलिए शिव जी ने उसको अब पी लिया था, और वो भी उन्होंने अपनी बॉडी में उसे नहीं जाने दिया, उन्होंने कंठ में ही रोक लिया। इसलिए उनका कंठ नीला पड़ गया था और उनको नीलकंठ के नाम से भी बोला जाता है, जाना जाता है। तो उन्होंने विष भी तो पिया, तो आप भी तो पी के दिखाइए। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? अगर शिव जी विष पी रहे हैं तो आप भी विष भी पीजिए और उसको यहाँ गले में रोक के दिखाइए। तो इस तरीके की बातें अच्छी नहीं है। शिव जी, अगर शिव पुराण किसी ने पढ़ा हो तो शिव जी सिर्फ और सिर्फ श्री राम नाम में लीन रहते हैं। वो जो ध्यान करते हैं वो किसका करते हैं? वो श्री राम का जप करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं। तो जब आपको इस तरीके की बातें नहीं पता हो, आप पढ़ते नहीं हो, आप मत पढ़िए, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है। बट इस तरीके की ब्लास्फेमी करना भगवान के लिए, भक्त कुछ कहते नहीं हैं, नम्र रहते हैं, तो इसका मतलब यही नहीं कि आप अपने स्पीच का गलत फ़ायदा उठाएं। भगवान के बिना, श्री राधा कृष्णा के बिना हमारी सत्ता ही क्या है? हम भगवान हैं तो हम हैं। क्या इलेक्ट्रिसिटी के बिना बल्ब जल सकता है? आपसे बहुत नम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, पर भक्तों के हृदय को इस तरीके के दुख मत पहुंचाइए। अगर आपके माता पिता के बारे में कोई कुछ उल्टा कहेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। श्री राधा कृष्ण भक्तों के माता पिता हैं, सखा हैं, सब कुछ है वो। तो आप उनके बारे में ऐसा प्लीज़ बोलने से पहले सोचिए। ये बहुत ही विनम्र प्रार्थना है और इस तरीके की बातें आप ना करें। हरे कृष्णा।